बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के WPF वीडियो ट्यूटोरियल विंडोज़ प्रेजेंटेशन फॉर्म एप्लीकेशन ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। आज हम देखेंगे सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट तीन यही चीज़ है कि आपको वर्ड और WPF और जो विंडोज़ फॉर्म है उनका एक फ़र्क पता होना चाहिए। तो अगर आप साइट सर्च कर लें between WPF and window form, तो आपको जो MSDN है वो इसकी जो थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशंस हैं वो क्लियरली इसको फॉर्म करेंगे। जब तक हम ये इसको लोडिंग होती है हम अपने पेज पे आ जाएं और न्यू प्रोजेक्ट एक फॉर्म करें। यहाँ पे आने के बाद विंडोज़ WPF एप्लीकेशन पे करें और सिंपल मैसेज प्रोग्राम नेट चल तो रहा है लेकिन स्लो है काफ़ी। बिटवीन विंडोज फॉर्म्स वर्सेस विंडो फॉर्म द कंप्लीट WPF ट्यूटोरियल। अगर आप यहाँ पे MSDN देखें, यहीं पे विंडो फॉर्म MSDN की साइट नहीं है। कोई भी ले लें, दैट वाज नॉट एन इशू। हमारे पास एक WPF भी एप्लीकेशन है। बेसिकली इट्स जस्ट लाइक अ लुक लाइक अ ग्रिड व्यू एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं, उसकी शेप में आती है। जैसे रियल टाइम यहाँ पे डिफरेंसेस की बात करें, इट्स न्यूअर एंड देयर बाई मोर इज ट्यून विद करंट स्टैंडर्ड्स, जो कि आपके विंडो 8 के स्टैंडर्ड्स हैं या विंडो 10 के स्टैंडर्ड्स हैं। is using a lot of new application like Visual Studio, more flexible, so you are more things without having to write or buy more controls. When you do need to for third party controls, the developers of these controls will likely focus on the WPF controls. XAML makes it easy to create and edit your GUI, और इसके लिए split between a designer XAML and a programmer mode दोनों अलग कर दिए गए। Data binding which allows you to clean and separation of data and layout. Window it's older and thereby try to be tested, पुराना है और ज़ाहिर सी बात है टेस्टेड हो चुका है। There is already a lot of third party controls बन चुके हुए हैं, जबकि आइंदा आने वाले जो हैं वो सारे WPF में बन रहे हैं। The designers in Visual Studio still of writing better in window forms than for the WPF. सो सिमिलर ये थोड़ा सा डिफरेंस है। लेट्स सपोज अगर आप इसके टूल बॉक्स पे आएँ, देन यू कैन सी अ लॉट ऑफ टूल्स आर हियर, और हम एक टूल बनाते हैं। ये जनरल टूल्स हैं और ये WPF कंट्रोल्स हैं, कॉमन PF कंट्रोल्स हैं। मैं अभी इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से यूज़ किए जाएँ, लेकिन आज हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम एक बटन बना रहे हैं। लेट्स सपोज आप जब बटन बनाएंगे, दोनों तरीके हैं। जैसे ही आप इसको प्लेस करते हैं आप देखेंगे कि XAML का कंट्रोल लिखा जाएगा, बटन कंटेंट हॉरिजेंटल, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आप इसको उठा के शेप अप भी कर सकते हैं, साइज़ भी बड़ा हो सकता है। इसको ये वाली चीज़ जो थी बटन को रोटेशन वाली, ये WPF फॉर्म्स में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ विंडो फॉर्म में नहीं WPF में। अब अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देन यू कैन सी अ न्यू टाइप ऑफ वर्किंग हेयर। लेट्स सपोज यू कैन सी दैट कि इसकी अपीयरेंस है, इसके बटन है, कंटेंट आप चेंज करके शो मी
लाइक दिस, तो ये शो में यहाँ पे आ जाएगा। इस बटन का एक नाम होगा, लेट्स सपोज मैसेज बटन, ये सारी चीज़ें उसकी यूज़ होंगी। यू कैन चेंज द कलर्स ऑफ ब्रशेज लाइक दिस, आप इसके कलर्स ग्राफिक्स सेटिंग कर सकते हैं। देयर द लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ कलर्स ग्राफिक्स आर देयर, रेडियल और डायनामिक्स हैं आपके पास। एक ऑप्शन, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। अगर आप इसको करते हैं तो एक ग्रेडियंट्स में, ये कलर्स ग्रेडियंट्स में आपके पास है। आप यहाँ से ग्रेडियंट कलर को चेंज भी कर सकते हैं। रेडियल ग्रेडियंट हैं, ये रेडियल ग्रेडियंट्स हैं। आरजीबी कलर्स हैं, आप मिक्सिंग करके मेक इट मोर कर सकते हैं। आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन बन जाते हैं। यहाँ तक तो सिर्फ एक ग्राफिक के हवाले से थे। इसी तरह से बॉर्डर ब्रश है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड है, वो आप इसका बॉर्डर चेंज करेंगे तो इसकी कल बॉर्डर का आ जाएगा। इसी तरीके से ऑप्टिसिटी, कितना विजिबल होना है, कितना कम ऑप्शन होना है, ये तो ब्रश की थी। अच्छा, इसी तरीके से कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कर्सर है, स्टार्ट है, क्रॉस है। जब आप इसको रन करेंगे तो ये क्रॉस का साथ में आपका माउस का वगैरह का आ जाएगा, कर्सर वगैरह आ जाएंगे। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल। न्यू साइज़, अप साइड, वेज साइज, स्क्रॉल लाइक दिस। टेक्स्ट आपका जो ऑप्शंस हैं वो इसके साथ विड्थ की हैं। तो आप ज़रा गौर करेंगे तो ये जितने भी आपके साथ ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये सारी सारी एक जिस तरह HTML का स्टाइल होता है उसी तरह से ये फॉर्म हो रही। तो आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इसका एक अलग से कोडिंग शुरू हो जाएगी जो कि .xaml.cs के नाम से होगी। लेट्स सपोज मैं इसको चलाना चाहता हूँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो। बहुत सिंपल, जिस तरह आप पहले करते हैं, हेलो डियर एप्टिक स्टूडेंट्स, वैसे ही आपने करना। कोई इसके अंदर न्यू चीज़ नहीं है। आप इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जब हम इसको करेंगे क्लिक तो एक मैसेज बॉक्स हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस इज द, देखिए आप आपके कलरिंग और ये माउस वगैरह भी जो हमने किए थे। हेलो डियर एप्टिक स्टूडेंट्स। सो अब आप एक लुक वाइज में आपके पास एक जेन्युइन स्टैंडर्ड आ जाता है। यही आज का हमारा लेसन था। थैंक यू वेरी मच एंड